नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए न डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघ व कृषि उत्पादन मंडी समिति कर्मचारी संघ की हुई संयुक्त बैठक। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एआईएम ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। रुद्रपुर के ऐतिहासिक भगत सिंह चौक का स्वरूप अब पूरी तरीके से बदल चुका है। कुमाऊं का सबसे बड़ा सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल का आईसीयू 4 साल से ठप, करोड़ों की मशीनें फांक रही हैं धूल। रामनगर में मुर्गा मार्केट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में हुआ कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन। फर्जी जॉगीबंद मामले में जांच जारी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघ एवं कृषि उत्पादन मंडी समिति कर्मचारी संघ की संयुक्त बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से रिक्त पदों की पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का मुद्दा प्रमुख रहा। आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सहित मंडलीय अध्यक्ष मनमोहन सिंह मेहरा, महामंत्री नारायण सिंह आदि शाखाओं के सदस्य शामिल रहे। इनमें शासन में लंबित सेवा नियमावली व एसीपी के प्रकरण पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। मंडी समितियों में अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए जाने, मंडी के रिक्त सभी पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारी से जुड़े मुद्दों का समय से हल करने की मांग की गई। बिहार चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतने के बाद अब पार्टी की नजर उत्तराखंड के 4 जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल की मुस्लिम बहुल सीटों पर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और स्थानीय चुनावी समीकरण समझ रहे हैं। डॉक्टर काजमी ने कहा कि यूसीसी को ध्वनि मत से पास करने का विरोध करने वाला एकमात्र दल एआईएम था। उनका आरोप था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से जनता को ठगा है, इसलिए लोग अब तीसरे विकल्प की तरफ देख रहे हैं। उनका दावा है कि 2027 के चुनाव में पार्टी को मजबूती से समर्थन मिलेगा और जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। आपके हाथों को मजबूत करें और उनके हाथ और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जिलों में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जहां जहां हमारा संगठन मजबूत होगा यकीनन मजलिस वहां चुनाव लड़ेगी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि हमारा आपसी भाईचारा जो इस प्रदेश में और देश में खत्म किया जा रहा है, हम उस मुद्दे को सबसे ज्यादा उजागर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के गाँव के नाम बदलकर माननीय मुख्यमंत्री जी मस्जिद के माइक की अजान की आवाज़ कम कर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तमाम जो प्लान करने वाले लोग हैं, मूल निवास का मुद्दा है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं। प्लान को लेकर हमारे पहाड़ी भाइयों को प्लान करना पड़ रहा है पहाड़ से, आखिर क्या वजह है, क्यों उन्हें प्लान करना पड़ रहा है। 25 साल हो गए, दोनों सरकारें सत्ता और विपक्ष में चली आ रही हैं, लेकिन प्लान जू के तू हो रहा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम सड़क पर आएंगे और सदन तक जाने की कोशिश करेंगे। लगभग 7 कुंटल वजनी और 20 लाख रुपए की लागत से तैयार है यह प्रतिमा उधमसिंह नगर जिले की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा मानी जा रही है। विधायक निधि और पर्यटन विभाग की मदद से चौक का सौंदर्यीकरण पूरा किया गया। वर्षों से बदहाल ये चौक अब आकर्षण का नया केंद्र बन चुका है। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि जल्द ही प्रतिमा का भव्य अनावरण समारोह आयोजित किया जाएगा। मौके पर पहुंचे विभिन्न सामाजिक संगठन, गुरुद्वारा कमेटी और व्यापारियों ने विधायक का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। विधायक का कहना है कि जनता के आशीर्वाद से चौक अब रुद्रपुर की नई पहचान बनकर उभरा है। देखिए, आजादी के हमारे मतवाले जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश की आजादी के लिए, उसमें आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। लाखों लाखों युवा उनके एक आह्वान पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस प्रकार का जोश भरने वाला, इस प्रकार का देशभक्ति के भाव को जागृत करने वाला, वो इस प्रकार का उनका उद्घोष, और उनके इस उद्घोष में लाखों लोग आजाद हिंद फौज के माध्यम से देश की आजादी के लिए परवानों की तरह अपने बलिदान के लिए आगे निकल के आए। पूरा देश, सभी युवा आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी को अपना महापुरुष मानते हैं। हमारे प्रेम पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक आदमगत प्रतिमा, एक ब्राउन, जिसे ब्राउन कहते हैं, कांस्य की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा, बहुत सुंदर, और इस प्रकार की वह प्रतिमा आदमकद 6 फुट की, वो यहां पर आज स्थापित होने जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, संभवतः उधमसिंह नगर में इस कांस्य की इस प्रकार की इतनी सुंदर प्रतिमा कहीं भी नहीं। और ऐसी एक प्रतिमा आज ही जो हमारा रुद्रपुर शहर है, उस शहर का बिल्कुल केंद्र बिंदु जो है गतिविधियों का, जहां बरसों वर्ष से हजारों हजार आंदोलन, हजारों हजार धरने, हजारों हजार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे, लेकिन उस पार्क की भी बहुत दुर्दशा रही शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर। और वहां पर भी एक प्रतिमा जो थी, वह प्रतिमा बहुत छोटी सी प्रतिमा थी, उसका पेंट भी उतर चुका था।
कहीं ना कहीं वहां जाने के बाद एक मन में कष्ट होता था, टीस होती थी। वो भी हमने संकल्प लिया था। भगत सिंह चौक का पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है और सौंदर्यीकरण के वहां पर भी 6 फुट 2 इंच की ये कांस्य की प्रतिमा, ये धातु की प्रतिमा वहां पर भी स्थापित की जाएगी। आज ये प्रतिमा आई है, इसमें बनने में कई महीने लगे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत हुई हैं। ये दोनों प्रतिमाएं आज वहां पर रखी जाएंगी। बाद में इसका कार्यक्रम निश्चित करके हम इसका अनावरण करेंगे। भव्य दिव्य दोनों कार्यक्रम अलग अलग होंगे। मैं क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर ये दोनों काम किए और क्षेत्र की जनता के लिए बहुत दोनों प्रतिमाएं स्थापित होंगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करने वाली सरकार के दावे बुरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। जिले में पर्वतीय क्षेत्र में तो पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दम तोड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में मुख्य शहरों के अस्पताल भी बीमार दिखने लगे हैं। लोग इलाज के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। हल्द्वानी बेस अस्पताल में 4 साल पहले एक आईसीयू 10 बेड का बनाया गया था, जो लंबे समय से बंद पड़ा है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी बंद पड़े आईसीयू पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब तक आईसीयू के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलते, तब तक आईसीयू का संचालन होना मुश्किल है। बीएस हॉस्पिटल में जो 9 बेड का आईसीयू बना हुआ है, कोरोना के टाइम पे ये बना हुआ था, जिसमें जो है उस समय अभी वर्तमान में हमारे इस आईसीयू चलाने के लिए स्टाफ की सख्त ज़रूरत है। 12 स्टाफ, 6-8 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें बेहोशी डॉक्टर और मेडिसिन के डॉक्टर चाहिए। साथ में इसको 24 आवर चलाने के लिए 6 मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता होती है, जिससे जो है अभी हमने बार बार जो है शासन को लिखा हुआ है, इतने पद स्वीकृत होने के उपरांत ही आईसीयू चलाना संभव हो पाएगा। अच्छा सर, बार बार क्योंकि कोविड के बाद से लगभग 4 साल से ये आईसीयू बंद है, तो किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि बड़ा अस्पताल है, कुमाऊं भर से मरीज यहाँ आते हैं, तो कैसे एडजस्ट किया जाता है? नहीं, अब इसको चलाने के लिए हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता न होने के कारण विशेषज्ञ डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर और मेडिसिन डॉक्टर और वर्तमान मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ और 24 आवर टेक्नीशियन की आवश्यकता, टेक्निकल स्टाफ की आवश्यकता न होने के कारण यह चलाना संभव नहीं हो पाया। जी आपको बता दें, सोमवार को रामनगर के मुर्गा मार्केट में फैल रही गंदगी की लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अचानक अभियान चलाया। एसडीएम प्रमोद कुमार में बिना सूचना मार्केट में छापा मारा, जिसके बाद कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके मौके से फरार हो गए। स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने नगरपालिका ईओ आलोक उनियाल और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंह को भी मौके पर बुलाया। जाँच के दौरान मार्केट में गंदगी और बदबू से हालात बेहद खराब पाए गए। एसडीएम ने दुकानदारों को फटकार लगाते हुए नगरपालिका को तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। देखिए, आज कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि मुर्गा मार्केट में बहुत सारी गंदगी है। लोगों के द्वारा जो बारदाना है, मुर्गे उनको बाहर रखा जा रहा है, जो पार्क छोटा सा बनाया गया है उसके पास इकट्ठा करके उनको रखा जा रहा है।
भारी मात्रा में जो है यहाँ पर गंदगी फैल रही है। इस सूचना पर आज सुबह अचानक छापामारी की गई। इसमें नगर पालिका के और पशु चिकित्सा अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया था। अभी इन सब पर कार्रवाई की जा रही है। वास्तव में बहुत गंदगी पाई गई है। इन लोगों को नगर पालिका द्वारा नोटिस ही भेजा जाएगा कि इनके द्वारा किस प्रकार से जो है लाइसेंस की आड़ में इस प्रकार से पूरी गंदगी की जा रही है। साथ ही जितने भी दुकानदार मिले सभी का चालान भी किया जा रहा है और जो भी पार्क के समीप जो भी बारदाना जो भी रखे गए इन सबको सीज करके इनको नगर पालिका पहुँचाया भी जा रहा है। और ये कार्रवाई हम आगे भी चालू करेंगे ताकि लोगों को एक हाइजीनिक खाना उपलब्ध हो सके। सर, लोगों का यहाँ मीट मार्केट में कहना है कि जो बिना लाइसेंस की भी शहर में कई दुकानें हैं। जो बिना लाइसेंस की दुकानों के संबंध में बात भी आई है। जो बिना लाइसेंस के दुकान चलित की जाएंगे ऐसी दुकानें सील की जाएंगी। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल के एक पदाधिकारी द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर कार्यकर्ता भारी संख्या में कोतवाली पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना है कि वैचारिक मतभेद के नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और पुलिस को ऐसी टिप्पणी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भाजपा ने अपना जो नियत है और चेहरा है वो एकदम से दिखा दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो वन्य जीव संघर्ष को लेकर आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से जानवर और मनुष्य के बीच संघर्ष हो रहा है, कितने लोगों की जानें चले गई। वो वहाँ पे गए थे और एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने एक टॉय गन दिखाया था। आप कह रहे हैं दुर्दांत आतंकवादी, ये क्या बात है भाई? और वो भी कोई ऐसा है कि कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, भाजपा के लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है। और दूसरा, भाजपा का IT सेल यानी भाजपा की बात वो इसमें खुलेआम इस तरह से फेसबुक में, और अभी तक इसको हटाया भी नहीं गया है। तो इसलिए हम लोग उनके खिलाफ FIR करने के लिए यहाँ पर आए कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। भाई हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदयाल जी। शेखर वर्मा है जो बीजेपी IT सेल का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी के खिलाफ एक अनगढ़ बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से करी है, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर कोतवाली में आए हैं और हम लोगों ने कोतवाल से मिल करके उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। और हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से कृत्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही घोर निंदनीय है। और हम लोग आपके माध्यम से ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे पदाधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ मुखर होकर के आपको जीने का रास्ता जिसे कहते हैं कि आपको चैन से बैठने के नहीं देंगे। यही हमारी बात आज मांग। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है। जिले के सभी तहसील में SDM का एक्शन लगातार चल रहा है। प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड की भी जांच के दायरे में लिए गए हैं। ADM नैनीताल के मुताबिक 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 12 स्थायी निवास प्रमाण पत्र रीचेक के दायरे में हैं। 60 स्थायी निवासी प्रमाण पत्रों की विसंगति नजर आ रही है। 900 से अधिक राशन कार्ड ऐसे मिले हैं जिसमें संबंधित व्यक्ति गलत राशन बनाकर पात्रों को उनके हक से वंचित कर रहा है। ऐसे राशन कार्डों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आधार कार्डों का दुरुपयोग, राशन कार्डों के दुरुपयोग पर नजर रखी जा रही है। तरीके से जारी न होना संज्ञान में आया है। इस पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी SDMs को, खास करके जो हमारी नीचे की तहसीलें हैं, पहाड़ से की तहसीलों में संभावना कम है, लेकिन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक रूप से जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं विगत 10 वर्षों में उनकी समीक्षा की जाए। इस समीक्षा के दायरे में अभी हमारे 2000
प्रमाण पत्र जो है स्कैनिंग किए जा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इसमें लगाया गया है। ITDA से भी जो है ये अनुरोध किया गया है कि सॉफ्ट कॉपी इन प्रमाण पत्रों की हमें उपलब्ध करा दें। इनके बनाने के दौरान जो अभिलेख प्रयुक्त हुए हैं वो उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम एक एक की समीक्षा करके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बने हैं उनको जारी रखेंगे, जो इलीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर बने हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है निरस्तीकरण के दायरे में आ गए हैं। 12 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनको रीचेक कर रहे हैं। एक बार हमें जो है ये समझ में आया है कि ये प्रमाण पत्र जो है जांच के दायरे में आने चाहिए, इनमें कोई जो है गलती की गुंजाइश नज़र आ रही है, लेकिन किसी प्रमाण पत्र को निरस्त करने से पहले उसकी रीचेकिंग आवश्यक है। तो 12 हमारी रीचेकिंग के दायरे में आ रहे हैं। इस तरीके से 60 प्रमाण पत्र ऐसे हमें अब मिल चुके हैं जो कि कहीं न कहीं जिसमें विसंगति है। जाति प्रमाण पत्रों के केस में हम ये देख रहे हैं, एक तो इसका देखने का हमारे पास 2 तरीके का आधार है। एक ये है कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर ही जो है OBC सर्टिफिकेट का लाभ ले सकता है। तो उसके लिए पहले 6 महीने का प्राविधान था, अब 3 साल का प्राविधान कर दिया गया। लेकिन हर वर्ष में ऐसे प्रमाण पत्र धारक को तहसील में अपने आय स्रोतों की सूचना देनी होती है। तो तहसीलदारों को यह निर्देशित किया गया है कि जब वो आपके पास आय स्रोतों की सूचना देते हैं, 3 साल बाद आकर के पुनः प्रमाण पत्र बनाने के लिए आते हैं, तो उसमें सभी मानकों पर पुनः उस कसौटी पर उस प्रमाण पत्र को देखें, किसी भी तरीके से गलत प्रमाण पत्र जारी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से, DSO के माध्यम से और संस्थाओं जो हमारी हैं उनके माध्यम से हम आधार कार्डों के दुरुपयोग पर, राशन कार्डों के जो है गलत तरीके से बनाने पर या दुरुपयोग पर, या ऐसे परिधि में जिस परिधि में नहीं आता है लाभार्थी, उसमें अगर किसी के प्रमाण पत्र हैं तो उसको भी जांच कर रहे हैं हम। इसमें भी अभी तक जो है हमको 900 के ऊपर ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जो वास्तव में व्यक्ति जो है अधिक आय कैटेगरी में है, लेकिन वो उससे अपनी नीची आय कैटेगरी के राशन कार्ड प्राप्त कर रखा है, तो उसके भी निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वो जो जगह खाली हो रही है उस जगह पर जो योग्य हैं उनको देने की भी कार्रवाई चल रही है। तो व्यापक कार्रवाई चल रही है। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से इसमें जो है आपकी हर सप्ताह में एक समीक्षा इसकी करने का निर्णय लिया गया है, और अभी तो 2-3 दिन पहले एक समीक्षा उन्होंने किया था। आगे फिर प्रगति के साथ जो है अधिकारी उपस्थित होंगे, पुनः समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम सारी हलचल और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।